लाहौर की गर्मी और बिजली की कटौती ने सादिया को बेचैन कर दिया था। रात के 3 बजे थे और उसका घर भट्टी की तरह गर्म हो रहा था। पसीने से तरबतर सादिया ने सोचा कि बाहर का ठंडा हवा शायद उसे कुछ राहत दे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर सामने वाले पार्क की ओर चल पड़ी। पार्क में चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सादिया ने देखा कि एक बेंच पर पहले से ही एक महिला बैठी हुई थी। सादिया ने बेंच के पास जाकर धीरे से कहा, सलाम, आप यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही हैं? लेकिन उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। सादिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर से पूछा, क्या आपको भी गर्मी और बिजली की कटौती ने परेशान कर रखा है? महिला ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सादिया ने सोचा शायद वह महिला उसकी बात समझ नहीं पा रही है, इसलिए उसने उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा। वह बेंच पर बैठकर थोड़ी देर चुपचाप आसमान की ओर देखने लगी। अचानक उसे दूर से बच्चों की आवाजें सुनाई दी। वह चौंक गई, क्योंकि इतनी रात को पार्क में बच्चे क्या कर रहे होंगे। सादिया ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ बच्चे एक अजीब सी भाषा में बात करते और खेलते नजर आए। उनके चेहरे धुंधले थे और उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। सादिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी नजरें उस महिला की ओर घुमाई जो बेंच पर बैठी थी, लेकिन वह अभी भी चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी ध्यान में हो। सादिया को अब डर का अनुभव होने लगा था। उसने महिला से फिर से बात करने की कोशिश की, क्या आप इन बच्चों को जानती हैं? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वह तेजी से उठी और अपने घर की ओर लौटने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह महिला और बच्चे दोनों ही गायब थे। सादिया का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदम तेज कर दिए और दौड़ती हुई घर पहुंची। घर के अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। थोड़ी देर में उसे बुखार हो गया और उसकी हालत और भी खराब हो गई। उस रात के बाद सादिया कभी भी उस पार्क में अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह अनुभव उसके लिए एक भयावह सपना बन गया जो उसे हमेशा के लिए याद रह गया। लाहौर की गर्मी और बिजली की कटौती तो समाप्त हो गई, लेकिन सादिया के दिल में उस रात की डरावनी यादें हमेशा के लिए बस गईं।